नमस्कार साथियों, मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी शानदार होंगे। आज के सेशन में हम लोग आर्टिकल्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और मैंने कोशिश की कि ये जो सीरीज आप लोगों के लिए हमने स्टार्ट की है इसमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स आप लोग उठा सको। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इन सेशंस को देखते हो तो मुझे अपना स्कोर भी बताया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हो। क्योंकि क्वेश्चंस तो मैं आपको काफी सारे डिस्कस कराती हूँ, उनमें से आपके कुछ नहीं भी बनते होंगे, तो आप लोग मुझे बताया करो कि कौन से क्वेश्चन में कुछ डाउट है, वो भी आप पूछ सकते हो। और उसके अलावा जैसे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवाती हूँ तो पहले आप खुद से सॉल्व करा करो और उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा करो। और एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे जरूर से अपने मार्क्स बताया करो कि आउट ऑफ 50 या 60 जितने भी क्वेश्चन हमने आज की क्लास में डिस्कस करे, आप उसमें से कितना स्कोर कर रहे हो, 50 में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं, ताकि मुझे आप लोगों का लेवल पता चले। उसके अकॉर्डिंग फिर मैं नेक्स्ट वीडियोस प्लान करती हूँ। तो ये वाली चीज आप लोगों को करनी है। दूसरा आपको मैं ये बताऊं कि अगर आप लोग मेरा ये वाला सेशन देख रहे हो, आर्टिकल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हो, तो मैं ये चीज मान के चल रही हूँ कि आपने जो कोर्स होता है डिटेल्ड वाला ऑलरेडी कर रखा होगा, आर्टिकल टॉपिक अच्छे से समझ रखा होगा, उसके बाद ही आप इस सेशन को देख रहे हो। अदरवाइज आपको कुछ भी क्लियर समझ में नहीं आएगा, आधी बात समझ आएगी और आधी हवा में चली जाएगी। तो अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसने इंग्लिश पूरा कोर्स अच्छे से नहीं पढ़ा है और पढ़ना चाहता है, तो हमारी टीम क्रेजी जीके ट्रिक की आपको इंग्लिश का पूरा कोर्स मात्र 99 में प्रोवाइड करवा रही है। डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ 99 रुपीज में आपको हमारा इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइडेड है। आपको इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया गया है तो बता दूं, ग्रामर से लेके वोकैबुलरी, कंप्रीहेंशन, सारी चीजें इस कोर्स में मैंने कवर करा रखी है। एज यू ऑल नो, मैंने खुद एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो मैंने इस तरीके से पैटर्न, इस तरीके से चीजें बनाई है ताकि आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने में कोई भी असुविधा ना हो। पिछले 3-4 सालों से मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस भी आप लोगों को पता ही होगा। यूट्यूब पर भी काफी वीडियोस अवेलेबल है, अगर आप चाहे तो अच्छे से प्लेलिस्ट स्क्रॉल कर सकते हैं हमारी। तो ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका फाउंडेशन वीक है ना, उनको समझ में नहीं आता है कि सेंटेंस में नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, तो मैंने सारी चीज डिटेल में इस कोर्स में डिस्कस करा रखी है। आपको मिलेगा कहाँ पे, तो ये आपको रूट एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बता दें, अभी एसएससी एग्जामिनेशन आने वाला है, तो उसके लिए हम लोग 25 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें ऑल इंडिया रैंकिंग रहेगी, हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल रहेगा आपका टेस्ट पेपर। ठीक है, सिर्फ कितने रुपीज में? 29, मात्र 29 रुपीज में आप इस मॉक टेस्ट को अवेल कर सकते हो। इसमें आपको 25 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, और एकदम एग्जाम, बिल्कुल एग्जाम जैसा टेस्ट, तो आप इसे भी अवेल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया टेस्ट आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आर्टिकल्स के हम स्पॉटिंग एरर्स करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इन 3 तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो उसी तरीके से हम अपनी क्लास रखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन आएंगे। जैसे ही क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से आंसर दो, उसके बाद सोल्यूशन वाला पार्ट। ठीक है, इधर लिखा है इंडियाज जियोपॉलिटिकल ओरिएंटेशन will be an central underlying issue in next year's state election। इंडिया का जो जियोपॉलिटिकल ओरिएंटेशन है वो क्या बन जाएगा? सेंट्रल इशू बन जाएगा नेक्स्ट स्टेट इलेक्शन में। अब आप लोगों ने आर्टिकल टॉपिक पढ़ा है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ आपको अच्छे से पता होगा कि कहाँ पर हम आर्टिकल ए यूज करते हैं, कहाँ पर एन यूज करते हैं और कहाँ पे द। ए और एन को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? इनडेफिनेट कैटेगरी में रखते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। और द को हम किसके अंदर रखते हैं? डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ये क्यों रखते हैं? ये क्यों वाली चीज कोर्स में डिटेल में पढ़ा रखी है, मैं यहाँ पे ज्यादा लंबा सेशन नहीं रखूंगी, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सेशन है। इसमें मैं आपकी प्रैक्टिस करवाना चाहती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, है ना, क्योंकि अब एग्जाम भी आने वाली है, आप सभी को पता है, कंटिन्यूअस एग्जाम्स लाइंड अप है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हो एग्जाम के पहले, तो पूरा टॉपिक आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा। ओके सी, तो हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में कोई एरर नहीं था, बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है विल बी एंड सेंट्रल। आप सभी को पता होगा सेंट्रल सी कॉन्सोनेंट साउंड है ना, ये व्यंजन है। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो व्यंजन के पहले आप कभी भी एन नहीं लगाते हो, आप यहाँ पे क्या लगाते हो? अ लगाते हो। तो आपके पार्ट बी में एरर था, आपको यहाँ पे काट के क्या कर देना था?
कर देना था, सेंटेंस बाकी करेक्ट था। A largest chunk of the bulk drug requirement is met through cheap imports from China। आप सभी को पता है चाइना से काफी सारा हम लोग सामान इंपोर्ट करते हैं, है ना, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। A largest chunk, अब ये जो क्वेश्चन है ना एडजेक्टिव से भी रिलेटेड है और आर्टिकल से भी रिलेटेड है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो उसके पहले हमेशा हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल द, दैट मींस इस लार्जेस्ट के पहले आपको क्या लगाना था, द। बाकी आपका सेंटेंस पूरी तरीके से करेक्ट है, कोई भी एरर नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुसैन न्यू दैट इट वाज इंडीड surreal experience meeting John on the beach। मतलब उसका जो बीच पे जॉन के साथ मिलने का एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ही शानदार था, अजीब, अलग था, है ना, अलग कहते हैं हम surreal को। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे क्या एरर है। आपने देखा बात चली पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे was यूज किया गया है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, सेंटेंस आपका चल रहा है पास्ट में। सुसैन न्यू दैट इट के साथ हमने यूज किया was, दैट मीन्स ये भी करेक्ट है। इट was indeed, ये कैसा था, indeed मतलब बहुत ही surreal एक्सपीरियंस था। मैं आपसे पूछूं एक्सपीरियंस पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, तो आप कहोगे मैडम नाउन है। अगर ये नाउन है तो इसके पहले इसका कोई आर्टिकल होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे लगाना था आर्टिकल। ये है आपका एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है, और इस नाउन के पहले आर्टिकल मिसिंग था। दैट मीन्स आपको कौन से पार्ट में एरर मार्क करना था, यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे अ लगा दोगे तो ये आपका एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के लिए हम लोगों ने नाउन यूज कर लिया। आप सभी को पता होगा हम हमेशा आर्टिकल किसके लिए यूज करते हैं, हमारे नाउन के लिए यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो नाउन उसके जस्ट आगे आर्टिकल और उसके बाद ही जस्ट नाउन हो, बीच में नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब हो, तो वो सब चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। अभी अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मोस्ट अगेन आपका सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है ना, उसके पहले हम लोग कभी भी अ नहीं लगाते, द लगाते, क्या लगाते, द। अब इस क्वेश्चन में अच्छे से एनालिसिस करो, देखो क्या लिखा है, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। मैं पूछू फ्लावर क्या है, नाउन है। आप बोलोगे मैम ब्यूटीफुल क्या है, तो मैं बोलूंगी ये आपका एडजेक्टिव है। मोस्ट अगेन क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। जो चीज एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है होती है एडवर्ब। दैट मीन्स यहाँ पे सुपरलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है कौन, मोस्ट। ठीक है, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना नहीं आता है ना कि क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब क्या है, तो आप बहुत दिक्कत फेस करोगे एग्जाम में। इसलिए मैं आपको सभी को बोल रही हूँ, मेरे कोर्स में मैंने सारी चीजें आपको पढ़ा रखी है। जो भी टॉपिक स्टार्ट किया उसमें बताया है कि नाउन किस तरीके से आप सेंटेंस में आइडेंटिफाई करते हो, एडवर्ब को किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो। तो जब तक आपको ये चीजें क्लियर नहीं होगी दिक्कत होगी। ऑल्दो मैं यूट्यूब पे भी सेशंस प्लान कर रही हूँ कि एक सेशन ऐसे लेके आऊँ जिसमें आपको आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाऊं कि किस तरीके से एक सेंटेंस में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, उसके अलावा भी अगर आप कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको परेशानी होती है तो वो भी आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो, तो फिर मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो उस पर प्लान आउट करें हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। It takes him an hour to reach home every day। उसको कितना लगता है, 1 घंटा लगता है रोज घर पहुंचने में। अब इधर आप लोग देखोगे तो आपको कोई भी एरर नहीं लगेगा फर्स्ट इंस्टेंस पे। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे मैम आर, ये तो आपका कॉन्सोनेंट है, उसके पहले हमने अ लगाया, दैट मीन्स करेक्ट है नहीं। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अगर मैं बोलूं, आर का प्रोनाउंसिएशन हम ऐसे लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, और अ आपका व्यंजन स्वर होता है, और स्वर के लिए हम हमेशा आर्टिकल क्या यूज करते हैं, एन। तो आपका यहाँ पे अ गलत था, आपको इसकी जगह पे क्या लिखना था। लिटरेचर ऑफन सेलिब्रेट्स द फैक्ट दैट द मैन इज अ मॉर्टल बीइंग। लिटरेचर सेलिब्रेट करता है इस फैक्ट को कि जो मैन है वो मॉर्टल ह्यूमन बीइंग है। मॉर्टल मतलब हम लोग की एक दिन मृत्यु हो जाएगी, हम अमर नहीं है ना, हमारी मृत्यु सबकी निश्चित एक न एक दिन होगी सबकी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लिटरेचर ऑफन सेलिब्रेट्स। लिटरेचर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था, उसके लिए हमने वर्ब सिंगुलर यूज की, सेलिब्रेट्स द फैक्ट दैट द मैन इज अ मॉर्टल ह्यूमन बीइंग। अब आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पे यूज किया इन्होंने द, डेफिनेट आर्टिकल है। क्या मैन हम यहाँ पे एज ए स्पेसिफिक यूज कर रहे हैं नाउन की तरह, नहीं, हम मैन की कैटेगरी इन अ जनरल सेंस यूज कर रहे हैं। जब भी हम नाउन को एज अ जनरल सेंस यूज करते तो उसको उसके आगे हम डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगाते। सिंपली यहाँ पे आपका रहेगा मैन इज अ मॉर्टल ह्यूमन बीइंग।
क्या रहेगा, मैन इज अ मॉर्टल यूनिक। ठीक है, अहमदाबाद इज ट्राइंग टू बिकम नेक्स्ट मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद कोशिश कर रहा है कि वो नेक्स्ट मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बन जाए। मैनचेस्टर क्या है, एक ग्रेट ब्रिटेन की सिटी है जहां पर कॉटन टेक्सटाइल बहुत अच्छी क्वालिटी का मैन्युफैक्चर किया जाता है। राइट, तो अहमदाबाद में भी आपको पता है बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है, तो अहमदाबाद वही चीज कर रहा है ना? अब आपको इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी एक नाउन को किसी दूसरे नाउन के साथ कंपैरिजन करते हो, है ना, तो वहां पर जो दूसरा वाला प्रॉपर नाउन होता है ना, जैसे इधर लिखा है मैनचेस्टर, मैनचेस्टर बनने की कोशिश कौन कर रहा है, अहमदाबाद कर रहा है। इसके पहले हम आर्टिकल द लगा देते हैं। अब क्यों, क्योंकि मैनचेस्टर आपका बन गया प्रॉपर नाउन, इस नाउन को आप इस नाउन के साथ कंपैरिजन बिठा रहे हो, है ना, तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा अहमदाबाद इज ट्राइंग टू बिकम द नेक्स्ट मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब मैनचेस्टर यहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे हो कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन बनना चाहता है, अहमदाबाद बनना चाहता है। तो आपके कौन से पार्ट में एरर थी, बी वाले पार्ट में एरर थी। The business was expanding to China, he wanted to learn the Chinese। अब उसका बिजनेस चाइना में एक्सपांड होता जा रहा है तो वो चाइनीज सीखना चाहता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने आर्टिकल वाली क्लास में समझा होगा कि कभी भी हम लैंग्वेज यूज करते हैं ना, तो लैंग्वेज के पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, लैंग्वेज के पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंपल रूल्स है। सेशन आप लोगों को अगर थोड़ा जल्दी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एक बार नाउन वाला टॉपिक पूरा थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिर आपको लगेगा कि मैं तो बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलो। He is not rich, so he cannot afford to buy an expensive house। वो रिच नहीं है इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकता एक्सपेंसिव हाउस को परचेस करना। इन्होंने लिखा है टू बाय अ एक्सपेंसिव हाउस। एक्सपेंसिव ई तो होता है वॉल, और वॉल होता है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए यहाँ पे, आर्टिकल एंड। ए नहीं आएगा, है ना। फर्स्ट इंस्टेंस पे पढ़ने में सेंटेंस सही लगा लेकिन एरर थी। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। The saint drew an attention of the followers to the importance of regular practice। जो संत था उन्होंने अटेंशन दिलवाया फॉलोअर्स का कि हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। The saint drew, कोई एरर नहीं है। And attention, आप बोलोगे मैम अटेंशन अ से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल है, तो उसके लिए हमने एन यूज किया, ऑफ द फॉलोअर्स। लेकिन आप मुझे बताओ यहाँ पे अटेंशन क्या इन्होंने इंडेफिनिट नाउन की तरह यूज करा है क्या, नहीं। आप बोलोगे मैम यहाँ पे अटेंशन स्पेसिफिक अटेंशन की बात हो रही है। स्पेसिफिक अटेंशन कैसा, फॉलोअर्स का अटेंशन, फॉलोअर्स का अटेंशन, दैट मींस ये बात स्पेसिफिक में जा रही है, तो आपको यहाँ पे द अटेंशन ऑफ टू द इंपॉर्टेंस, द अटेंशन ऑफ द फॉलोअर्स, द अटेंशन ऑफ द फॉलोअर्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, आपका हो जाएगा सेंटेंस करेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिक अटेंशन की बात कर रहे थे जो फॉलोअर्स का है। ठीक है, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारी एग्जाम में पूछा गया है, मुझे खुद याद है मैंने सीरियस का एग्जाम दिया था तभी मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने सीरियस एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, एफकेट एग्जाम भी क्वालिफाई किया है ना, तो इसलिए आप लोगों को मैं वही क्वेश्चन करवाती हूँ क्लास में जो कंटिन्यूअसली एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन में लिखा है द ग्रेटर द डिमांड। जब भी इस तरीके की बात होती है, जब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, मतलब अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज भी बढ़ रही है, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, तो इसको हम कहते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको याद रखना है, जो आप कंपैरिजन बिठाते हो दोनों के पहले आप डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हो। द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, क्या हो जाएगा, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। आपको इस वाले पार्ट में एरर मार्क करनी थी। इट वॉज बाय मिस्टेक दैट ही कॉट हिज हैंड। उसने गलती से उसका हाथ पकड़ लिया। आप सभी को एक चीज पता होगी कि हम जो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं। और भी अगर मैं बोलूं तो स्पेसिफिकली बोलूं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं, है कि नहीं। अब इधर लिखा है मिस्टेक, मिस्टेक होगी, गलती। गलती काउंटेबल के अंदर आता है कि अनकाउंटेबल, तो आप बोलेंगे मैम गलती अनकाउंटेबल नाउन है, दैट मींस इसके पहले हमें कोई आर्टिकल यूज करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, ओके। प्रिंस चार्ल्स इज अ ईयर, इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, ईयर। ठीक है, प्रिंस चार्ल्स इज अ ईयर टू द थ्रोन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। ये जैसे अभी आपको मैंने क्वेश्चन बताया ना आर वाला, वैसे ही आर ईयर, ये कंफ्यूज करते हैं। आपको लगता है एच लिखा है कॉन्सोनेंट है तो आप उसके लिए आर्टिकल ए लगा देते हो, नहीं,
आपको इनके पहले हमेशा आर्टिकल क्या लगाना होता है, एन, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा वॉवेल और कॉन्सोनेंट कैसे पहचानते, हिंदी वाले स्वर और व्यंजन। इसका प्रोनाउंसिएशन हमने देखा क्या रहा, ईयर, क्या रहा, ईयर, ईयर, ई इमली वाला है, दैट मींस ये स्वर है, और स्वर के पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल एन लगाते हैं। नेक्स्ट है, ऑन माय वे रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आराम से। मेरी रिक्वेस्ट पे जतिन ने इंट्रोड्यूस कराया मुझे अपने फ्रेंड के साथ, जो कि सिंगर भी है और साइंटिस्ट भी है। याद रखना दोस्त कौन सा है, उसका एक ही है, मतलब जो एक ही पर्सन है वही सिंगर भी है और साइंटिस्ट भी है। तो याद रखना जब आपका एक ही पर्सन दो दो प्रोफेशन फॉलो करता है, पर्सन एक है, तो उसके लिए हम एक ही जगह पे आर्टिकल यूज करते हैं, दो दो जगह पे आर्टिकल यूज नहीं करते। दो जगह पे आर्टिकल यूज करोगे दैट मींस दो अलग अलग बंदे हो गए, है कि नहीं, सिंगर अलग बंदा हो गया, साइंटिस्ट अलग बंदा हो गया, लेकिन ये दोनों तो एक ही पर्सन है ना। तो हम आर्टिकल सिर्फ जो फर्स्ट वाला रहेगा उसके पहले लगाएंगे, जो फर्स्ट वाला नाउन रहेगा उसके पहले लगाएंगे। तो करेक्ट आपका हो जाएगा अ सिंगर एंड साइंटिस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। My elder sister came home after the sunset and had gone before sunrise. अब important rule आप सभी को पता होगा कि sunrise, sunset इनके पहले हम कभी भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपका करेक्ट हो जाएगा My elder sister came home after sunset and had gone before sunrise. ठीक है, आपको ओमिशन ऑफ नाउन, ओमिशन ऑफ आर्टिकल पता होना चाहिए कि कहाँ पे आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो सारे स्लाइड्स में डाल रखे हैं। अभी आगे और क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपको पता चलेगा कि हम कहाँ का आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। 62 स्टूडेंट्स वेंट टू द चर्च यस्टरडे टू सी द स्टेन्ड ग्लास देयर। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है तो आपको बता दें, आर्टिकल टॉपिक में आपने देखा होगा क्या होता है, जैसे कुछ स्पेसिफिक जगहों की बात होती है, चर्च हो गया, बेडरूम हो गया, जेल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ये सारी जगह अगर आप इनके प्राइमरी पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, प्राइमरी पर्पस बोले तो स्कूल हम क्या करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, चर्च हम क्या करने जाते हैं, प्रेयर करने जाते हैं। अगर आप इन सब जगहों को उनके प्राइमरी पर्पस के लिए यूज करते हो तो वहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे बोलियो चिल्ड्रन गो टू स्कूल, दैट्स इट। लेकिन अगर आप इन जगहों का उपयोग किसी और जगह के रेफरेंस देने के लिए यूज करते हो तो वहां पर आपको आर्टिकल यूज करना होता है। अब यहाँ पे वो लोग चर्च में प्रेयर करने नहीं गए थे, वो लोग वहां पे स्टेन्ड ग्लास देखने गए थे। दैट मीन्स इस वाले क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, यहाँ पे आपको चर्च के पहले आर्टिकल यूज करना चाहिए था, जो कि है। मिस्टर खान हैज अ व्हाइट एंड अ ब्लैक डॉग व्हिच गार्ड हिज हाउस फ्रॉम रॉबर्स। अब मिस्टर खान के पास एक व्हाइट और एक ब्लैक कुत्ता है। याद रखना हमको कैसे पता चलेगा कि व्हाइट और ब्लैक कुत्ता है, दोनों के आगे आर्टिकल लगाना है कि नहीं लगाना है। तो यहाँ पर आपको वर्ब से पहचानना है, इधर गार्ड लिखा है दैट मीन्स प्लूरल, मतलब दो डॉग्स है, दो डॉग्स है तभी उनके लिए वर्ब प्लूरल यूज की गई है। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि एक व्हाइट डॉग है और एक ब्लैक डॉग है, दोनों के पहले हमने आर्टिकल अ लगाया, दैट मीन्स ये वाले क्वेश्चन में भी कोई एरर नहीं है। Next, Mr. Gupta leads a very busy life, so he goes everywhere by a scooter. Mr. Gupta बहुत बिजी लाइफ जीते इसलिए वो हर जगह स्कूटर से जाते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ। बाय अ स्कूटर नहीं होगा, जब भी आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो तो बाय के साथ आप डायरेक्टली जिस ट्रांसपोर्ट के मोड को यूज करते हो उसको लिख देते हो, ठीक है, बीच में आर्टिकल लगाने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। कबीर एंड रहीम आर ग्रेट पोएट्स, प्लूरल है तो हमने आर लिखा, पोएट्स, ओके, बट द फॉर्मर इज ग्रेटर देन द लेटर, जो फॉर्मर है वो ग्रेटर है लेटर से। अब इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, अगेन क्यों, क्योंकि यहाँ पे द यूज किया है, फॉर्मर के पहले कंपैरेटिव डिग्री था, लेटर के पहले भी द लिखा है। अगर लेटर के पहले द नहीं लिखा होता तो फिर दिक्कत हो जाती, ठीक है। ये जो कबीर है ज्यादा फेमस है किससे, रहीम से, है ना। तो याद रखना फॉर्मर इज ग्रेटर देन द लेटर, दोनों कंपैरेटिव डिग्री की तरह यूज है, दोनों के पहले आर्टिकल द लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं था। A first step in a rational solution to any problem is the recognition that a problem exists. जब भी आप ऑर्डिनल एडजेक्टिव यूज करते हो तो उसके पहले आप आर्टिकल द लगाते हो, है ना। तो अ नहीं होगा, द फर्स्ट स्टेप होगा,
क्या होगा? द फर्स्ट स्टेप। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। He went for the lunch at 1 PM and then returned। अब आपको याद रखना है, जब भी मील्स होती है आपकी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके पहले आपको आर्टिकल यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। He went for lunch होगा सिंपली। अब आपको बता दें, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इंग्लिश वोकैबलरी को लेके बहुत घबराते होंगे, क्योंकि वोकैबलरी एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा डायमेंशन है जहाँ पे मोस्टली हिंदी स्टूडेंट्स फंसते हैं। तो हमने आपकी इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल लिया है। आपको मात्र 29 रुपीज में हमारा इंग्लिश वोकैबलरी का कोर्स मिल जाएगा। कोर्स बोले तो ई बुक, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें आपको थीम बेस्ड वोकैबलरी पढ़ाई गई है, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको चीजें समझाई गई है, और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स भी है। हर वर्ड्स का आपको वीडियो में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, सेंटेंसेस है, वर्ड्स है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, सब कुछ है। तो बहुत ही बढ़िया ई बुक। प्राइस कितना है? एक चाय और समोसे। ज्यादा मैं बोलूंगी नहीं, परचेस कर लेना। यू विल गेट टू नो अ लॉट फ्रॉम दिस कोर्स, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करके बताना है। I have been intimated that the PM is likely to visit our university following month. Following month एक स्पेसिफिक मंथ की बात हो रही है, जो आने वाला महीना है वो। तो आपका करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे हो जाएगा द फॉलोइंग मंथ। क्या हो जाएगा भैया? द फॉलोइंग मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से जवाब दो। जैकब इन्फॉर्म्ड मी दैट ही फर्स्ट वेंट टू पेरिस एंड देन टू द यूएस। जैकब ने मुझे इन्फॉर्म किया। पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी पास्ट टेंस की वर्ब होनी थी यूज। यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, सेंटेंस आपका पूरा करेक्ट था। गांधी frequently went to the jail during freedom movement but later on he was confined to the Aga Khan Palace at Pune। इस वाले सेंटेंस में भी कोई भी एरर नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट। दो कुछ ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम हो गए, लेकिन ध्यान रखना ये वाले सेंटेंस में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पास्ट की टेंस यूज हो रही थी, यहाँ पे भी पास्ट है और सेंटेंस बाकी आपका करेक्ट है। इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स द क्रेडिट शुड गो टू अ प्लेयर हु विंस। यहाँ पे कहा जा रहा है फील्ड की, जो स्पोर्ट्स की फील्ड है उसमें क्रेडिट किसको जाना चाहिए? उस प्लेयर को जो जीतता है, ठीक है। अब वो टू अ प्लेयर लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है? अ प्लेयर, बट हम तो स्पेसिफिक बता रहे उस प्लेयर को जो जीतता है। दैट मींस वो प्लेयर आपका क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। जब स्पेसिफिक हो गया तो प्लेयर के पहले आपको लगाना था द। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है वो, तो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल बिलीव दैट गोइंग टू द टेम्पल एवरी डे विल कीप देम सेफ एंड साउंड, है ना। जाना चाहिए मंदिर, गोइंग टू द टेम्पल। अभी आपको एग्जाम्पल बताया था मैंने टेम्पल वाला। यहाँ पे टेम्पल आप स्पेसिफिक उसी रीजन के लिए यूज कर रहे हो जिसका प्राइमरी पर्पस है प्रेयर करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर टेम्पल के पहले आप द का यूज नहीं करेंगे। पार्ट सी आपका करेक्ट है। हर फादर प्रिवेंटेड हर फ्रॉम गोइंग टू सिनेमा विथ हर कॉलेज फ्रेंड्स एट सच एन ऑड आवर। उसके फादर ने उसको मना किया, ऐसे उल्टे समय पे भैया नहीं जाना है, मूवी देखना है। आपको याद रखना है प्रिवेंट के साथ हम फ्रॉम ही यूज करें तो फॉर तो आएगा नहीं। प्रिवेंटेड हर फ्रॉम गोइंग, फ्रॉम के साथ हम गोइंग लगाते हैं, है ना, आईएनजी लगा देते हैं। प्रिवेंट फ्रॉम गोइंग, प्रिवेंट फ्रॉम गोइंग टू सिनेमा होगा कि गोइंग टू द सिनेमा होगा। आप बोलोगे सिनेमा आप मूवी देखने ही जाते हो, दैट मीन्स उसका जो प्राइमरी पर्पस है वही फुलफिल कर रहे हो, तो उसके लिए आपको द नहीं लगाना था, दैट मीन्स नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे क्या है? नो इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस आपका करेक्ट है। इट इज हार्ड टू बिलीव दैट द डॉटर ऑफ मिलेनियर इज इन्वॉल्व्ड इन सच अ हीनियस क्राइम। ये मानना बहुत मुश्किल है, ऑल्दो आजकल ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है कि हीनियस क्राइम में जो अमीरों के बच्चे वो पाए जाते हैं। तो द डॉटर ऑफ अ मिलेनियर होगा, क्या होगा? द डॉटर ऑफ अ मिलेनियर, मतलब एक मिलेनियर की बेटी। तो बेटी हो गया स्पेसिफिक और मिलेनियर अ। एक मिलेनियर की बेटी का ऐसे क्राइम में मिलना बहुत मुश्किल है। As the travelers were tired, they decided to abort the journey at the sunset। अभी आपको बताया था हमने कि सनसेट के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपको जर्नी एट सनसेट करना था सिंपली। The villagers lodged a FIR। FIR अगर इसको मैं फुल फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगी? FIR। फुल फॉर्म में नहीं, सॉरी, अगर इसको मैं हिंदी में लिखूंगी तो ए क्या हो गया आपका? स्वर हो गया, और स्वर के लिए हम क्या यूज करते हैं? आर्टिकल एन। तो आपका होगा लॉस्ट एंड FIR। क्या होगा? लॉस्ट एंड FIR। गोल्ड कॉइन्स
फाउंड इन द फील्ड्स ऑफ अ फार्मर आर बिलीव्ड टू बी ऑफ चंद्रगुप्त एरा, चंद्रगुप्त एरा के समय के हैं। गोल्ड कॉइन्स फाउंड इन द फील्ड्स ऑफ फार्मर आर, अब आर है दैट मींस प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पे कॉइन्स ही यूज होगा, कॉइन नहीं होगा, कॉइन नहीं होगा। अब गोल्ड कॉइन्स के पहले आप द थोड़ी लगाओगे, आपको सिंपल यूज करना था गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स फाउंड इन द फील्ड ऑफ फार्मर आर बिलीव्ड टू बी ऑफ चंद्रगुप्त गुप्ता। In those days, the erstwhile USSR was considered threat for the world peace. अब मैं पूछूं was considered what? तो आपको जवाब मिल रहा है थ्रेट। तो थ्रेट के आपका नाउन है और इस नाउन के पहले आपको आर्टिकल यूज करना था, तो यहाँ पे आएगा थ्रेट, कंसीडर्ड अ थ्रेट। उन्हें क्या किया जाता था, एक थ्रेट की तरह देखा जाता था वर्ल्ड पीस में। यू शुड नॉट मिस द ब्रेकफास्ट, अभी आपको बताया ब्रेकफास्ट मील है, मील के पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, he was promised honorarium for the services that he was supposed to carry out. Honorarium, इसको हिंदी में लिखूंगी तो मैं ऐसे लिखूंगी ऑनरेरियम, तो अगेन ये आपका क्या स्वर है और इसके पहले आपको आर्टिकल क्या लगाना था, एन, क्या लगाना था, आर्टिकल एन। राधिका was invited to the dinner hosted by the PM at his official address. अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इन्वाइटेड टू द डिनर, अभी आपको पता है डिनर के लिए हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर डिनर। इट वॉज एन इंसाइट एंड परसिवरेंस ऑफ द डॉक्टर दैट मेनी वुमेन वर एबल टू लीड नॉर्मल वुमेन्स लाइफ। अब इंसाइट के पहले आर्टिकल लिख रहे हैं एन, मुझे बताओ ये इंसाइट डेफिनेट सेंस में यूज हो रहा है कि इनडेफिनेट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो खुद ही समझ में आ जाएगा। इट वॉज एन इंसाइट एंड परसिवरेंस ऑफ द डॉक्टर, मतलब डॉक्टर का इंसाइट, स्पेसिफिक बात हो रही, डॉक्टर का इंसाइट जो देखने का नजरिया और परसिवरेंस है वो, दैट मींस यहाँ पर होगा आर्टिकल द, यहाँ पे इंसाइट को यूज किया गया स्पेसिफिक नाउन की तरह, ठीक है। इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क टू कैलकुलेट नंबर ऑफ क्रीचर्स लिविंग ऑन द अर्थ, लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ के पहले हम हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, आप सभी को पता होगा। Our teacher says that on Tuesday or on Saturday we should go to the temple. करेक्ट होगा इसमें, Our teacher says that on Tuesdays or on Saturdays, हमें मंगलवार को और सैटरडेज को क्या करना चाहिए, टेम्पल जाना चाहिए। All the modern amenities of life that we enjoy at present lies in the science. अब lies in the science होगा, आप लोग देखो lies है वर्ब, वर्ब यूज हो रही है कौन सी, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका है ऑल जो कि प्लूरल है, प्लूरल है तो हमें यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल चाहिए थी और लाइस का प्लूरल लाई होगा, तो लाई यहाँ पर है 3 जगह पर। अब साइंस के पहले क्या आप आर्टिकल लगाते हो क्या, अ साइंस, द साइंस, सिंपल होगा लाई इन साइंस, क्या होगा, लाई इन साइंस। He has come out with an unique solution. यूनिक को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो क्या लिखूंगी, ऐसे ही लिखूंगी यूनिक, तो ये यू क्या हो गया आपका, वॉवेल नहीं, ये हो गया व्यंजन, व्यंजन हो गया, और व्यंजन के पहले हम आर्टिकल अ लगाते हैं भैया, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल ए विद अ यूनिक प्रपोजल। ओके अब आप सभी को हम बता रहे हैं, आप में से काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एसएससी का पूरा बैच कवर करना चाहते होंगे, जिसमें मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश और जीएस हो। तो आप लोगों के लिए हमारी टीम लेकर आई है एसएससी का टारगेट बैच, जो एसएससी की सारी एग्जाम को कवर करता है, चाहे आप सीजीएल की बात कर लो, सीपीओ की बात कर लो, एमटीएस, सारी एसएससी की एग्जाम्स को कवर करता है, मात्र 799। अगेन इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको इसमें लाइव क्लासेस रहेंगी, स्टडी मटेरियल रहेगा और मॉक टेस्ट रहेगा आप सभी के लिए। आप फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है। हमने 2 पार्ट्स देख ली, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स देख रहे हैं। जल्दी जल्दी जवाब देना, फिलिंग द ब्लैंक्स तो बहुत आसान है क्योंकि, ठीक है। सभी लोग ऑलवेज स्पीक, हमेशा हम कहते हैं, है ना, ये वाला सेंटेंस तो हम जनरल सेंस में भी यूज करते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, क्या कहते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। इसका कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, पेन का ग्रीन कर लेती हूँ। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, क्या होगा, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। नेक्स्ट है ही इज एमपी, एमपी को अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगी एमपी, ये क्या हो गया, स्वर, स्वर के लिए हम क्या यूज करते हैं, ठीक है।
Why are you making a noise? हम बोलते हैं ना, why are you making a noise? Although noise क्या है आप लोगों का अनकाउंटेबल नाउन है ना, लेकिन making a noise ये एक फ्रेज है, यहाँ पर आप आर्टिकल यूज करते हो। This is news to me. This is news to me. न्यूज के पहले आप कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हो। नेक्स्ट है 44 में, he has headache. He has headache. तो यहाँ पे आपको याद रखना है, हम लोग आर्टिकल यूज करेंगे he has a headache. It is 9:45. क्या लिखा है? It is 9:45. A 9:45, the 9:45 या n. यहाँ पे कोई भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली टाइम बताया जा रहा है, इट इज 9:45, है ना। 10:15 हो चुकी है। गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। गंगा के पहले हम, रिवर्स के नाम के पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं, आप सभी को पता ही होगा। बोथ ब्रदर्स आर लेबोरियस। बोथ द ब्रदर्स आर लेबोरियस। मिल्क इज सोल्ड बाय अ लीटर। मिल्क इज सोल्ड बाय अ लीटर। He held me by the neck. उसने मुझे गले से पकड़ा। दारा सिंह इस, अब देखो अगेन यहाँ पे जो एक आपको स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन किया था, वैसे ही दारा सिंह को क्या कंसीडर किया जा रहा है? सिस्टम ऑफ इंडिया कंसीडर किया जा रहा है। पेपर के नाम के पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है। शी राइट्स द बेटर ऑफ द टू। कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं। नेक्स्ट है, दिस रेडियो सेट्स कॉस्ट मी 1,000 रुपीज। कितने का पड़ा मुझे? 1,000 रुपए का पड़ा। टी ऑफ असम इज सुपीरियर टू दैट ऑफ दार्जिलिंग। यहाँ पे असम की चाय की बात हो रही है, मतलब स्पेसिफिक टी है वो। द टी ऑफ असम इज सुपीरियर टू दैट ऑफ। सो दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स। हमने टोटल 54 क्वेश्चन डिस्कस करे। अब आप सभी का काम रहेगा कि मुझे बताओ कि 54 में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही करे, कितने गलत। सभी लोग मुझे कमेंट में जवाब देंगे। अगेन ये बैच आप लोगों को मात्र 99 में अभी मिल रहा है, कुछ टाइम के लिए है, आप जल्दी से ऑफर अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वोकैबुलरी का भी और हमारा टारगेट बैच का भी। तो दैट्स इट। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो लाइक करके जाना यार, बहुत मेहनत लगती है बनाने के लिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लेना। नए वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू ऑल।